प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये 3 चुनौतियां गिनाई। आखिर ये चुनौतियां हैं क्या? जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये कैसे हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां इसलिए बड़ी हैं कि भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री ने, आपने एक लाइन सुनी होगी कि 10 करोड़ लोग ऐसे थे या नाम ऐसे थे जिन्होंने कभी जन्म नहीं लिया, लेकिन वो बेटी पैदा होने में दिखा दी तो उसका फ़ायदा ले लिया, उसकी शादी या स्कूल पे स्कॉलरशिप दिखा दी, उसका फ़ायदा ले लिया, वो विधवा करके दिखा दी तो विधवा पेंशन ले ली, लेकिन वो जन्म कभी नहीं हुआ। ऐसे किसानों की फर्जी सूची बना के लोगों ने पैसे ले लिए पहले। तो ऐसे लोगों की सूची को हमने बाहर किया, तो ये भ्रष्टाचार ख़त्म किया हम लोगों ने एक तरह से, और देश का लगभग 2,70,000 करोड़ रुपया बचाया है। फिर उनको गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे लगाया। फिर कांग्रेस की सरकारों में लाखों करोड़ के घोटाले होते थे। मोदी सरकार के 9 साल हुए, ये जो 140 करोड़ परिवार जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, इसमें कोई घोटाला 9 साल में नहीं होने दिया, तो भ्रष्टाचार मुक्त किया। पिछली सरकारों में तुष्टीकरण होता था, राजनीतिक दल जाति धर्म के नाम पे वोट भी मांगते थे और वैसा व्यवहार भी करते थे। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ चली और सबके लिए योजनाओं का लाभ मिला। आप देखिए, 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले, यानी कि वो लखपति बने। 75% बहनों के नाम पर रजिस्ट्री हुई है और बाकी 25% ज्वाइंट खाते में हुई। इसमें अल्पसंख्यक भी उतने ही बड़ी संख्या में। रसोई गैस के सिलेंडर मिले, सबसे बड़ा लाभार्थी वो हैं। फिर नल से जल मिला, सबसे बड़े लाभार्थी वहां पे। तो कांग्रेस तो या बाकी राजनीतिक दल जो घमंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, वो लोग तुष्टीकरण में विश्वास करते थे, हम उससे बाहर करते हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो परिवारवादी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, फिर सोनिया जी, राहुल जी, ये सारे एक परिवार से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से ही शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से आ गए। पीडीपी, मुफ्ती मोहम्मद सईद जी हो, महबूबा मुफ्ती जी हो, समाजवादी पार्टी मुलायम जी हो, अखिलेश यादव जी हो, या इसी तरह से जो अन्य राजनीतिक दल हैं, अकाली दल हो या कोई और दल हो, टीडीपी से लेके, ये सारे उस तरह से परिवारवादी रूप में देखे जाते हैं। तो क्या लोकतंत्र में परिवारवादी पार्टियां होनी चाहिए कि इनके अंदर भी कुछ लोकतंत्र होना चाहिए? तो इनसे मुक्ति दिलाने की भी बात की है। लेकिन अनुराग जी, ये जब हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, तो वो पलट कर सवाल पूछते हैं कि क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, क्या मौजूदा सरकार में परिवारवाद नहीं है? वो आप पर भी परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। देखिए, मैं फिर आपको एक बार स्पष्ट कर दूं, अगर आपको जनता द्वारा सीधे तौर पे चुना गया है, जहां लाखों लोग वोट करते हैं और आपको चुना है, वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। परिवारवाद के रूप में परिवारवादी पार्टियों पर मोदी जी ने लगातार बार बार बात कही, पहले दिन से कहा है, बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा है। और मैंने आपको उदाहरण देके कहा कौन से ऐसे राजनीतिक दल है, मान लीजिए डीएमके वहां पे है, तो दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी वहां पे आ गई है। वो एक ही पार्टी के ऊपर एक परिवार का कब्जा है। उस तरह से समाजवादी पार्टी हो गई, या आपकी वाईएसआरसीपी होगी, टीडीपी हो गई, पीडीपी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, सारी परिवारवादी पार्टियां हैं, अकाली दल होगी।